हे फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या ब्लॉगिंग। तो फैमिली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ तो लाइफ में जब अच्छा होता है ना तो बहुत खुशी मिलती है। तो आज ऐसे ही मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा हुआ है और मेरी इतनी यूट्यूब फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही, इतना प्यार दे रही है ना, मैं फुली नहीं समा रही हूँ। और मैं उनके लिए ब्लॉग भी बना चुकी हूँ, लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरा मतलब कि अभी इनकम्प्लीट है। तो वो इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो जो मैं आप लोगों के ऊपर वीडियोस बना सकूँ। इस वजह से शाम को सिस्टर आएगी, आधी वीडियो वीडियो बन चुकी है और डाटा नहीं था, इस वजह से आधी रह गई है। तो आधी मैं आज बनाऊँगी और मैं कल आज ही अपलोड कर दूँगी शाम तक। तो आप लोग वेट करिएगा। उसमें मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं उन सब का नाम लूँगी। जिन्होंने वीडियो में कमेंट्स किया है तो आप लोग भी फटाफट जाइए नीचे कमेंट करिए। और मेरी पुरानी वीडियोज़ में और जो अभी की ये वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, जो भी कमेंट करेगा, जिसको भी सपोर्ट चाहिए, जो कमेंट करेगा, मैं उस सभी का नाम लूँगी और जितने का भी नाम लूँगी उन सबको आपको सपोर्ट करना है जितना हो सके। और दूसरी चीज़, आज मैं खुश इसलिए थी क्योंकि आप लोग देख रहे थे वीडियोज़ में मैं मतलब लोवर टी-शर्ट वगैरह वैसे-वैसे मैं आप लोगों से क्यों झूठ बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। कि अभी पापा की बीमारी के पहले जब मैं चंडीगढ़ गई थी, मैंने आपको बताया था, तो मेरी सिस्टर के पास कपड़े नहीं थे, वहाँ वो 2 जोड़ी लेकर कपड़ा गई थी जब वो जॉब के लिए गई थी। तो उसको अब ये हाई सोसाइटी है यार, उसके पास 2 जोड़ी कपड़े थे, वही डेली पहन के जाती थी। अगर वो रूममेट्स का पहनती थी तो वो लोग उल्टा-सीधा बोलती थी, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो जैसे-तैसे बेचारी ने 2 ढाई महीने एडजस्ट किया। फिर मैं उसके लिए मैंने जो अपने लिए कपड़े-वपड़े जो मेरे थे, मतलब मेरे हस्बैंड दिला गए थे या मेरे पास जो भी थे, मैं वो सब कपड़े लेके और उसके लिए मैंने 1-2 जोड़ी खरीद के, मुझे फ़ीस-वीस मिली थी, मम्मी को सैलरी मिली थी, लेके हम लोग मैं उसको कपड़े-वपड़े देने गई। उसके बाद वो फिर पापा की बीमारी पड़ गई, उसमें हम लोग काफ़ी, मैंने सोचा था मैं अपने लिए खरीद लूँगी कपड़े, लेकिन पापा की बीमारी पड़ गई, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़े में हो गए फैमिली। तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं, कपड़े नहीं खरीद पाई। और उसके बाद वहाँ से जब पापा मतलब बीमार थे तो साक्षी भी आ गई थी। तो जो मेरे बचे-कुचे थे लोवर-ओवर, उसके पास नहीं होंगे घर में पहनने के लिए, तो वो भी ले गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं छोटी वाली के जो कपड़े होते हैं ना, मतलब कि वो कपड़े मैं पहनने लगी थी, मुझे आते नहीं थे, मुझे टाइट होते थे, लेकिन क्या करती यार, पहनना पड़ता है, नहीं थे कपड़े, मैक्सी पहन के तो दुकान जा नहीं सकती थी। तो दुकान में जाती थी, इस वजह से मुझे बहुत गंदा भी लगता था क्योंकि वो कपड़े छोटी वाली के थे, मुझे टाइट होते थे, मैं बहुत रोती थी। फिर भाभी ने भी मुझे कुछ कपड़े दिए थे, लेकिन यार वो अपने कपड़े, आदमी कपड़े उन्होंने कुर्तियाँ दी थी, ऊपर की दी थी, मतलब नीचे के नहीं थे मेरे पास। तो कल हमारे जो दादा हैं जिनके बारे में बता रही थी, वो आंटी जी ने हमें चूड़ियाँ दी हैं। तो दादा ने हमको मतलब मेरे लिए 2 लोवर लिए हैं और 2 मतलब ये टी-शर्ट जो मैं पहनी हूँ, देखिए अच्छी लग रही ना। और ये मेरी फिटिंग के भी हैं, टी-शर्ट लिया और 2 लोवर मम्मी के यहाँ से मुझे भेजा। मतलब मैं इतना खुश हो गई कि लोवर भी ढीले, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और कंपनी के लोवर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये लोवर मुझे दादा ने दिए हैं और मैं मतलब ये पहनी हूँ आज, मतलब नहा के। तो मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो अभी मेरी स्थिति नहीं थी कपड़े खरीदने की, तो मैं पता है घर से निकलने में मुझे ख़राब लगता था, तो मैं क्या करती थी, जो शॉल नहीं होती है, मैं धूप में भी शॉल लपेटे रहती थी कि मतलब पब्लिक देखेगी तो गंदा लगेगा, इस वजह से। लेकिन मजबूरी अपनी किसी को नहीं बताई जा सकती है, हम रो-रो के किसी को गा के बताते नहीं हैं। लेकिन यार, जो अच्छाई है, जो मेरे साथ अच्छा किया ना, मैं वो भी नहीं भूल सकती हूँ। और फाइनली अभी मेरे पास है और लोवर काफ़ी अच्छे हैं, मोटे कपड़े में हैं। तो भगवान ना करे ऐसी स्थिति, भगवान किसी को भी दे। जस्सू मेरे साथ कॉल पे ही जुड़ी थी, मैं जस्सू से बात कर रही थी। तो जस्सू बोली कि तुम आई थी ना, मैं बताती यार बहन, यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, मैं दे दे। मैंने कहा नहीं बहन, तुमने कह दिया बहुत है। और बाकी आज जैसा समय है हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा। और बाकी अगर दुनिया में ख़राब लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। और बात रही हमारी दीदी की और भाभी की, भाभी ने भी मुझे बहुत कपड़े दिए, मेरे पास नहीं थे क्योंकि मेरे परिवार से बहुत लोग आए थे और मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं थे। तो भाभी ने मुझे कुर्तियाँ दी, मुझे दिवाली में भी दिलाया था एक, तो आप लोगों ने देखा ही था, मैंने बताया था आप लोगों से। तो बहुत मेरे साथ अच्छा करने वालों ने, बहुत लोग अच्छे भी हैं, बुरे हैं अगर,
तो बहुत लोग अच्छे हैं और ना चाहते हुए भी यार आँखों में आँसू आ ही जाते हैं। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहती थी, क्योंकि पता है मेरे ससुराल वालों की तरफ से सभी लोग बोलते हैं कि अपने मेरे कल हस्बैंड बोल रहे थे कि ये तुम क्या यूट्यूब पे रोना-धोना कर रही हो और बेइज़्ज़ती करा रही हो परिवार की। तो मैंने कहा कि बेइज़्ज़ती उसमें नहीं होती है, बहू अगर मतलब बिना कपड़े के ढंग के ऐसे टहल रही है, उसमें इज़्ज़त है ना। तो मैं उन टॉपिक में बात नहीं करना चाहती। कभी मुझे मेरे हस्बैंड के अलावा किसी ने नहीं पूछा बेटा आपके पास क्या है क्या नहीं, कभी नहीं पूछा। तो मुझे कोई मतलब भी नहीं है किसी से। आज मेरे हस्बैंड बाहर हैं, अगर वो होते ना तो चाहे जैसे मेरे लिए लेके मुझे देते, मुझे पता है इस चीज़ का। और वो नहीं थे तो मैं उनसे भी नहीं इस चीज़ के बारे में बोली थी, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब हम लोगों का बहुत कर्जा हो गया था उनके जाने में ही। बहुत हम दोनों कर्जे में हो गए थे, क्योंकि उन पे बहुत बहुत लोगों ने ट्रस्ट ही नहीं किया था। उन्हें कोई मतलब कि जाने के लिए सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं हूँ आपके साथ में। और उस चक्कर में हम दोनों का बहुत कर्जा हो गया था। और फिर ऐसा पापा की बीमारी आ गई, तो फैमिली बस मैं इतना कहूँगी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं यूट्यूब से जो भी इनकम कर पाऊँ मैं कर्जा दे सकूँ जितने लोगों का है, और मेरे पापा डिप्रेशन का शिकार ना हो सकेगा तो मैं अभी मेरे पापा की एक किस्त भी जानी है, नहीं है व्यवस्था पैसे की, तो मैं जो ये गले का ना मैं बेच दूँगी, क्योंकि जेवर अभी कान का तो मेरा चला गया है, ये मैं नकली पहने हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है। और जो मेरे माँ-बाप ने ही इसको भी बनवाया था, कान का भी मेरे मम्मी-पापा ने बनवाया था, जब उनके पास पैसे थे। तो धीरे-धीरे मैंने बनवाया था, तो मैं अब उन्हीं के ऊपर कुर्बान भी कर दूँगी, क्योंकि उनसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जो बहनें बोलती हैं ना कि कुछ बहनें कमेंट करती हैं कि तुम नौकरी करो, यहाँ लोगों के सामने गाने से क्या फ़ायदा है। मैं जानती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। बहन मैंने नौकरी भी किया है, नौकरी में यहाँ पर नहीं मिलता इतना पैसा, ठीक है। 6-7 हज़ार में आपकी पूरी जान ले लेंगे, उसके बाद मैं अपने पापा को नहीं देख पाऊँगी, मैं अपने पापा का ध्यान नहीं रख पाऊँगी दिन भर, क्योंकि मेरी मम्मी भी ड्यूटी करती है, मेरी बहन भी करती है, मेरे पापा भी करते हैं। हम नहीं चाहते जो दिन हमने देखे हैं, मेरी माँ ने देखे हैं, वो मेरी बहनें देखे, लेकिन बीच वाली मेरी बहन बहुत संघर्ष कर रही है। उसने बहुत दिक्कतों का सामना किया, चंडीगढ़ जैसी सिटी में 5-6 महीने बिना उसने किसी के बीच में रहना, उसके पास 1 रुपए नहीं थे। बेचारी ने बहुत संघर्ष किया, भूखी भी सोई है वहाँ पर। वो बताती थी मुझे, मम्मी को मना पापा को मना करती थी बताने के लिए, वो भूखी तक सो गई है। कहती थी कि हमारा व्रत है, हम व्रत रहते हैं, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं थोड़ी-थोड़ी। नई-नई जब वो गई थी ना, ख़ैर अभी तो बहुत अच्छी उसकी रूममेट बहुत अच्छी है। मैं मिल के आई थी, गुरमीत नाम था उसका, बहुत अच्छी। और फिर चंडीगढ़ में जस्सू भी है, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मैं उससे मैं बोली हूँ तुम्हारा मन ना लगा करे तुम जस्सू से मिल आया करो, वो भी तुम्हारी दीदी जैसी है और वो बहुत अच्छी है, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होगी वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तो बस मैं इतना ही, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं किसी से सिंपैथी नहीं गेन करना चाहती, ना मुझे व्यूज़ चाहिए। बस मेरे साथ किसी जो अच्छा किया है ना, मैं बस उसके बारे में बोलना चाहती थी। और शायद आज इस सब मेरे साथ नहीं खड़े होते, तो भगवान कसम मैं अपने पापा को नहीं बचा पाती। सच बता रही हूँ फैमिली। जब मैं चंडीगढ़ से आ रही थी तो मेरे हाथ में 1 रुपए नहीं था। मैं यहाँ तक चंडीगढ़ गई थी, मैं 500 रुपए लेके गई थी। दीदी ने, भाभी ने पूरा पैसा लगाया घूमने का, फिरने का, सब कुछ वहाँ पर। मेरी बहन को कपड़े दिलाया, मेरी बहन को घुमाया फिराया। उसके बाद में वहाँ पर वापस आई हूँ, मतलब टीटी ने भी पकड़ लिया था किसी चीज़ में। वहाँ पर पैसा फ़ाइन लगा हम लोगों का बहुत, सब कुछ दीदी ने, भाभी ने किया। पापा के इलाज में उन्होंने पैसे दिया, चेतना ने दिया, सबने जितना जिसको हो सका, शिल्पा दीदी ने, सबने अपने शरीर से सब लगी रहीं, दादा ने मदद किया। मैं शायद इनका एहसान ज़िंदगी में नहीं चुका सकती, क्योंकि माँ-बाप की कीमत एक ज़िंदगी में क्या होती है ये उसी को पता होता है जिसके माँ-बाप नहीं होते। तो मैं ये चीज़ किसी से नहीं शेयर करना चाहती थी फैमिली, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया था, क्योंकि खुशी को मैं अपनी सिस्टर मानती थी। मैंने खुशी से अपनी मदद मांगी थी, इसलिए कि खुशी मेरी थोड़ी हेल्प कर देगी ना।
तो मेरे पापा को मैं इस डिप्रेशन से निकाल पाऊँगी, क्योंकि मेरा यूट्यूब का लगभग सब कुछ हो गया है, बस डॉलर नहीं बन रहे थे क्योंकि व्यूज़ नहीं आते थे। इस वजह से मैं थोड़ा-सा मैंने उससे हेल्प माँग ली थी, लेकिन अब मैं किसी से हेल्प नहीं माँगूँगी। मैं मेहनत करूँगी और जितना हो सकेगा 100% दूँगी। अपने पापा को इस कचरे से, गंदगी से मैं निकालूँगी। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फैमिली।